हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान हमारा नहीं। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दीन मददे काबा-ए ईमान मददे। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, नज़रे करम खुदारा। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, नज़रे करम खुदारा। मेरी खाली झोली भर दो, मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा, मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा। सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है, दुनिया में आसरा है। सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है, और मेरा बजुज़ तुम्हारे कोई नहीं सहारा, कोई नहीं सहारा। और ये शेर याद कर लो, पढ़ा करो तो इंशाअल्लाह हर तमन्ना पूरी हो जाएगी। मेरी खाली झोली भर दो, वरना कहेगी दुनिया, वरना कहेगी दुनिया। मेरी खाली झोली भर दो, वरना कहेगी दुनिया। गौसुल वरा का मंगता फिरता है मारा मारा, फिरता है मारा मारा। गौसुल वरा का मंगता फिरता है मारा मारा, फिरता है मारा मारा। बड़े पीर दस्तगीर से पूछा गया कि हुजूर आपका मुरीद कौन है? आपने फरमाया जो मुझसे मुरीद हुआ। अर्ज किया गया सरकार जो आपसे ना मुरीद हुआ हो? फरमाया जो मेरे मुरीद से मुरीद हो गया हो। अर्ज किया गया सरकार आपके मुरीद से भी जो ना मुरीद हो पाया हो तो? आपने फरमाया जो अब्दुल कादिर से मोहब्बत करे वो मेरा मुरीद है। पूछा गया कब तक? फरमाया कयामत तक। सरकार गौसे आजम ने अपने से मोहब्बत करने वालों को कयामत तक अपने मुरीदों में शामिल फरमा लिया। यही वजह है कि जितने पीराने किराम हैं जब बैतो इरशाद का काम करते हैं तो कहते हैं कहो मैंने अपना हाथ गौस पाक के हाथ पर दिया। सब यही कहते हैं कि नहीं? ये तेरा करम है मुर्शिद जो बना लिया है अपना, जो बना लिया है अपना। ये तेरा करम है मुर्शिद जो बना
अपना, कहाँ मुझ सही कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। मेरी खाली झोली भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। दुरूद शरीफ पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, आइए हम और आप जायजा लें हिजरी 470 या 71 या 72, बहरहाल चौथी सदी हिजरी का जायजा लें। चौथी सदी हिजरी में इस्लामी हुकूमत का गलगला था, दबदबा था। शाहाने इस्लाम अपनी अपनी हुकूमत का सिक्का जमाए हुए थे। मुसलमान मुजाहिदों का हाल ये था कि जिस तरफ कदम बढ़ाते थे जमीन उनके कदमों में आती चली जाती थी। हर तरफ शौकत इस्लाम का झंडा लहरा रहा था। अब्बासी खुलफा का दौर था। अब्बासी खुलफा ने बगदाद शरीफ को अपना दारुल खिलाफा बनाया था। मामला ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग फरमाते रहे। मदीना तैयबा मरकज, जिम्मेदारियों का ऐलान वहीं से होता था। हजरत अबू बकर का जब दौर आया तो उन्होंने भी मदीना शरीफी से सब कुछ किया। हजरत उमर ने, हजरत उस्मान गनी ने, हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद जब हजरत मौलाए कायनात का मामला हुआ तो आपने कूफा को दारुल खिलाफा बनाया। हजरत अमीर माविया के बाद, हजरत अली के बाद हजरत अमीर माविया का जब मामला आया तो आपने शाम को दारुल खिलाफा बनाया। हजरत अमीर माविया के बाद जब अब्बासी खुलफा का दौर आया तो उन्होंने बगदाद को अपना दारुल खिलाफा बनाया। बगदाद कई हैसियतों से बहुत ही मुअक्कर और बहुत तारीखी शहर तस्लीम किया जाता रहा। इल्म फन का मरकज और बहुत सारी सहूलतें, उलमा औलिया का मस्कन, बड़ी सारी खुसूसियतें बगदाद मोहल्ला को हासिल थी। चौथी सदी हिजरी का आलम यह था कि ज्यादातर नौजवानों के अंदर एक उमंग होता था इबादत और रियाजत का, जिहाद का। जिहाद सिर्फ लोगों ने इसी को तसव्वुर किया कि हाथ में तलवार लेकर के दुश्मन के मुकाबले में जाया जाए और जंगो जदल का फन दिखाया जाए। लेकिन नहीं, सिर्फ इसी मफहूम पर जिहाद का मामला नहीं है, बल्कि उस दौर के जवानों की जब हम तारीख पढ़ते हैं तो उन्होंने अपनी जिंदगी के एक एक लम्हा से जिहाद का मफहूम साबित किया। तारीख के सफहात को जब हम उलट करके देखते हैं तो एक ऐसा जवान हमको मिलता है कि जब हम उसकी सुबह, उसकी शाम, उसकी जिंदगी के एक एक लम्हा को देखते हैं तो हमें कहना पड़ता है कि उसकी जिंदगी का कोई लम्हा जिहाद से खाली नहीं है। वो जवान जिहाद को बहुत पसंद करता था। इस्लामी मुजाहिदों के साथ जवान जहां जिहाद का मामला होता उसमें जाता, और जब तीर तलवार का माहौल नहीं होता तो जवान अपने नफ्स से जिहाद करता था। बड़ी इबादत और रियाजत करता, रात रात भर इबादत में रहता। दिन का गाजी रात का आबिद दिखाई देता था। वो जवान इस दस्तूर और इस ज़ाब्ते के साथ अपने जिंदगी के अय्याम को गुजार रहा था।
जिहाद से इस वक्त फुर्सत है। जवान दिन में रोजा रखता है, रात में याद इलाही में लग जाता है। एक रोज रोजा की हालत में जवान अजायबात कुदरत का मुशाहिदा करते हुए दरिया के किनारे किनारे चल रहा है। कभी दरिया की लहरों को देखता है, कभी उठते हुए तुगयानी को देखता है, कभी कोई चीज बहती हुई आती है तो उस पर निगाह जम जाती है। इसी शशोपंज में जवान के कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आसमान पर सूरज भी गुरूब होने के करीब हुआ। जवान ने निगाह उठाई, निगाहों को झुकाते हुए दरिया के किनारे जवान बैठ गया, वुजू किया, इंतजार में है कि सूरज गुरूब हो जाए तो पानी के चुल्लू से इफ्तार कर लूं। सूरज गुरूब हुआ, पानी से जवान ने इफ्तार किया, नमाज अदा की। उसके बाद अचानक जवान की निगाह पानी के सतह पर गई तो देखता क्या है कि एक बड़ा खूबसूरत फल पानी की सतह पर बहता हुआ चला आ रहा है। जवान ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और पानी से उस फल को हासिल कर लिया। जवान दिन भर का भूखा था, पानी से इफ्तार किया था। जवान ने उस फल को खाना शुरू किया। जब फल का कुछ हिस्सा जवान के शिकम में पहुंचा तो जवान को एक अजीब गरीब कैफियत पैदा हुई। जवान सोचने लगा, मैंने फल खा तो लिया लेकिन पता नहीं किसका फल था, कहां से बह करके आ रहा था और बगैर इजाजत के नहीं खाना चाहिए। नौजवान के अंदर एक हैजानी कैफियत तारी हुई। नौजवान उठ करके खड़ा हो गया, दरिया के किनारे चल पड़ा। सोच रहा है, उसके ख्याल फिक्र में ये बात आ रही है कि मैं पता लगा करके रहूंगा ये फल कहां से आ रहा था। जरूर कोई दरख्त होगा कहीं। बहुत काफी दूर तक चलने के बाद जवान को दरख्तों का एक बाग मिल गया। जवान को तसल्ली हो गई कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। जवान उन दरख्तों के बाग में दाखिल हुआ। देखता क्या है कि चंद मजदूर दरख्तों की खटाई छटाई कर रहे हैं। एक मजदूर से मुलाकात करके पूछता है, क्या बता सकते हो इस बाग का मालिक कौन है? मजदूर ने चेहरा मोहरा जवान का देखा और देखने के बाद कहा, क्या तुम बाग के मालिक से मिलना चाहते हो? हाँ, मैं बाग के मालिक से मिलना चाहता हूँ। कहाँ से आए हो? मैं दूर से आया हूँ। मिलना चाहते हो? जी, मुझे मुलाकात करनी है। वो देखो, जो महल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही है। इस बाग का मालिक उस झोपड़ी में बैठ करके रब की याद में लगा होगा और अगर वो फारिग होगा तो जाओ तुम सलाम करना, वो तुम्हारे सलाम का जवाब देंगे। तुम अपने मुलाकात के मकसद को बयान करना। जवान के कदम आगे बढ़े और झोपड़ी के करीब पहुंच करके जवान की नजर एक शेख पर पड़ी। जवान ने सलाम किया, शेख ने निगाहें उठाई, सलाम का जवाब दिया और देते हुए अहलन सहलन मरहबा, जवान बैठ जाओ। जवान बैठ गया। शेख ने जियाफत की और जियाफत करने के बाद जवान के आने का मकसद पूछा। जवान बड़ी लजाजत के साथ अर्ज करता है, या शेख, बहुत मुख्तसर मकसद लेकर के आया हूँ। मामला ये है कि मैं दिन भर रोजा से था, दरिया के किनारे बैठ गया। सूरज गुरूब हुआ कि इफ्तार पानी से तो कर लिया, मगर पानी की सतह पर एक फल मुझे मिला, उसको मैंने खा लिया। मुझे यकीन है कि वो फल आप ही के बाग का होगा, इसलिए कि बाग में कई दरख्तों की टहनियां दरिया की तरफ झुकी हुई हैं। मुमकिन है कोई फल टूट करके गिर गया हो और दरिया की सतह पर बहता जा रहा था, उसी को मैंने उठा लिया। आप इजाजत दे दें और मुझे माफ कर दें, मैंने वो फल खा लिया। बस इतना सा मकसद लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर आया हूँ। शेख ने बड़ी गौर से देखा और देखने के बाद फैसला किया कि बड़ा रोशन दिल लेकर के जवान आया है। शेख ने कहा, बेटा, वाकई तुमसे चूक हो गई है। तुम जिस मंजिल को हासिल करना चाहते हो उस मंजिल के लिए इतनी सी बात बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं तुझे जरूर माफ कर दूंगा, लेकिन किसी भी लग़्ज़िश के ताल्लुक से माफी के लिए हम कुछ ना कुछ शर्तें पेश कर दिया करते हैं। अगर कोई शर्त तुम भी मंजूर करने के लिए तैयार हो तो इकरार करो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। जवान ने कहा, या शेख, मुझे कबूल है, आप बताइए वो कौन सी शर्त है? जवान से शेख ने फरमाया, तुम कुछ रोज तक के हमारे बाग में रह करके दरख्तों की
छटाई कटाई मजदूरों के साथ करो, उसके बाद तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। जवान ने अपना सामान रखा, मजदूरों के साथ लग गया, काम कर रहा है। कभी कभी जवान आकर के शेख के पास भी बैठ जाता है, शेख की बातें भी सुनता है, अपने काम में लगा रहता है। एक रोज शेख ने कहा, जवान जाओ तुम कोई फल ले आओ। जवान ने एक दरख्त का फल तोड़ करके पेश किया, शेख ने उसे चखा, फल तुर्श था, जमीन पर रख दिया। दूसरा मांगा, वो भी तुर्श था, जमीन पर रख दिया। तीसरा मांगा, वो भी तुर्श था, जमीन पर रख दिया। शेख ने फरमाया, जवान तुम इतने रोज से दरख्तों की कटाई छटाई कर रहे हो, देखभाल कर रहे हो, क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि किस दरख्त का फल मीठा है, किस दरख्त का फल कड़वा है? जवान ने कहा, या शेख मैं कटाई छटाई और मजदूरों के साथ काम करने के लिए लगा था, वो काम मैं कर रहा हूँ। मैंने बगैर इजाजत के किसी दरख्त का फल कोई चखा नहीं है। एक फल तो बगैर इजाजत के ले लिया था, जिसका खमियाजा अब तक भुगत रहा हूँ। इसलिए मुझे यह नहीं इल्म है कि किस दरख्त का फल मीठा है और किस दरख्त का फल कड़वा है। शेख मुस्कुरा उठे, जवान को शाबाश पेश किया। चंद दिन के बाद शेख ने फिर जवान को बुलाया, कहा, बेटा मैंने जितना दिन मुतय्यन किया था तुम्हें बाग में कामकाज करने के लिए, उतने दिन तो पूरे हो चुके हैं। जवान ने कहा, हाँ शेख दिन तो पूरे हो चुके, मगर मैं कुछ वजह से आपसे कुछ कह नहीं पा रहा था। आपकी मजलिस मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे बड़ा सुकून था, बड़ा इत्मीनान था। जवान जब इतना कह करके खामोश होता है तो शेख ने फरमाया, बेटा अब तुम्हारे लिए इजाजत है, तुम जा सकते हो। जवान ने कहा, या शेख मुझे इजाजत तो आप दे रहे हैं, लेकिन माफी के साथ इजाजत दे दीजिए। जवान से शेख ने कहा, बेटा माफ तो तुम्हें किया ही जा चुका है, लेकिन अब जब तुम कह रहे हो तो मैं एक शर्त और सोच रहा हूँ, अगर वो भी तुम पूरी कर दो तो तुम बड़े अच्छे जवान हो और तुम्हारे ही लायक वो शर्त है। मुझे उम्मीद है कि तुम इनकार नहीं करोगे, हमारी बात को मान लोगे, इसलिए कि हमने तुम्हारी सुबह तुम्हारी शाम को देखा है, तुम्हारे मेहनतों को मशक्कत को देखा है, तुम्हारे साफ दिल पर मेरी नजर जा रही है। जवान तुम बेहतरीन जवान हो, तुम अच्छे जवान हो, तुम वफा को वादा को पूरा करने वाले जवान हो। आपने अर्ज किया, या शेख आखिर वो शर्त है कौन सी शर्त? जवान के सामने शेख ने बयान किया, बेटा मेरी एक बच्ची है जो दोनों आंखों की अंधी है, दोनों कानों की बहरी है, जबान की गूंगी है, हाथों की लूली है, पैरों की लंगड़ी है। मैं चाहता हूं कि उसका रिश्ता निकाह तुमसे मुनाकिद कर दूं। बेटा मुझे उम्मीद है कि तुम इनकार नहीं करोगे, तुम बड़े अच्छे जवान हो। जवान रुक गया और थोड़ी देर तक सोचता रहा। जवानों मैं लम्हे फिक्रिया दूंगा, अगर तुम्हारे सामने ऐसी शर्त लाई जाए तो तुम इकरार करोगे कि इनकार करोगे? कहोगे गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी हमें ऐसी शादी करके क्या करनी है कि मेरी बीवी दोनों आंखों की अंधी हो, जबान की गूंगी हो, कानों की बहरी हो, हाथों की लूली हो, पैरों की लगड़ी हो, फिर वो किस काम के लिए है कि मैं उससे निकाह कर लूं? छोड़िए ऐसी आदि और शादी। लेकिन जरा जवान के ज़हन फिक्र पर कुर्बान जाइए। जवान ने शेख के तेवर को देखते हुए अर्ज किया, या शेख अगर इस शर्त के कबूल कर लेने में मेरी गलती माफ कर दी जा रही है तो उस लफ्जिश के माफी की बुनियाद पर मैं आज भी इस शर्त को कबूल करने के लिए तैयार हूं। शेख के लब पर मुस्कुराहट आ गई। शेख ने मजलिस बुलाई और मजलिस निकाह बुलाने के बाद मोहर मुतय्यन किया। मोहर मुतय्यन करने के बाद शेख ने निकाह खानी कर दी। निकाह खानी करने के बाद शेख ने इरशाद फरमाया, बेटा आज से इस बाग के मालिक तुम हो, ये महल तुम्हारा है और इस महल में अलावा तुम्हारी बीवी के कोई दूसरी औरत नहीं है। जाओ ये सब कुछ मैंने तुम्हें दे दिया। नौजवान बड़ा खुश हुआ। नौजवान के कदम आगे उठे और नौजवान आगे कदम बढ़ा करके जब महल के दरवाजे पर पहुंचा, सलाम किया। सलाम का जवाब मिलता है। जवान के कदम ठहर जाते हैं कि ये सलाम का जवाब कहां से मिल रहा है? मुझे तो ये बताया गया था कि तुम्हारी बीवी जबान की गूंगी है, कानों की बहरी है, आंखों की अंधी है, मगर मैं देख रहा हूं तो मेरे सामने एक हसीना जमीला पैकर की सूरत में एक खातून खड़ी हैं। जिस तरह से शौहर का अदब किया जाता है ऐसे अदब के साथ वो हमारा इस्तकबाल कर रही हैं। नौजवान की निगाहें झुक गई। नौजवान सोच में पड़ गया कि ऐसी खूबसूरत औरत के ताल्लुक से किस तौर पर शेख ने कह दिया था कि दोनों आंखों की अंधी, जबान की गूंगी, कानों की बहरी, हाथों की लूली, पैरों की लंगड़ी। आखिर इसमें कोई वजह जरूर है। नौजवान के कदम वापस हो गए कि इस कहने का मतलब मालूम कर लिया जाए
लगाए। नौजवान शेख की पारगाह में आया और जैसे ही कुछ अर्ज करना चाहता है, शेख ने तेवर देखते हुए जवान के समझ लिया और फरमाया, बेटा बैठ जाओ, मैं तुम्हें समझाए देता हूँ। तुम्हारी बीवी ना तो अंधी है, ना तो बहरी है, ना तो लूली है, ना तो लंगड़ी है, ना तो गूंगी है, लेकिन मैंने जो कहा था कि मेरी बच्ची जबान की गूंगी है, आज तक उसने शरीयत के खिलाफ कुछ कहा नहीं है। मैंने जो ये कहा था कि वो कानों की बहरी है, आज तक उसने कानों से अपने शरीयत के खिलाफ किसी आवाज को सुना नहीं। मैंने जो ये कहा था कि जबान की गूंगी है, शरीयत के खिलाफ बोली नहीं है। मैंने ये जो कहा था आंखों की अंधी है, शरीयत के खिलाफ देखा नहीं है। मैंने जो ये कहा था हाथों की लूली है, उसने अपने हाथ से शरीयत के खिलाफ किसी चीज को छुआ नहीं है। मैंने जो ये कहा था पैरों की लंगड़ी है, वो शरीयत के खिलाफ चली नहीं है। ऐसी पाक और मुकद्दस खातून का नाम फातिमा उम्मुल खैर है, ऐसे जवान का नाम हजरत सालेह है, ऐसे शेख का नाम हजरत अब्दुल्ला सुमई है, और इन तीनों के आंगन में जो फूल खिलता है उसी का नाम पीरे पीरा है, उसी का नाम मीरे मीरा है, उसी को मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बगदादी कहते हैं। इनके बाप का नाम हजरत सालेह है, इनकी माँ का नाम फातिमा उम्मुल खैर है, इनके नाना का नाम हजरत अब्दुल्ला सुमई है। हजरत गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा की वलादत बसादत हिजरी 469 या 70 या 71 में बगदाद शरीफ से 400 मील की दूरी पर कस्बा नीफ के कस्बा गीलान के करीब गांव नीफ में सादात घराने में होती है। जब बड़े पीर दस्तगीर सादात घराने में गांव नीफ में पैदा हुए तो आप सवेरे सवेरे पैदा होते हैं। बड़े पीर दस्तगीर को देख करके औरतें कह पड़ती हैं, इतना खूबसूरत बच्चा हमने नहीं देखा, इतना हसीन जमील बच्चा सादात घराने में नहीं आया जितना खूबसूरत ये बच्चा है। बड़े पीर दस्तगीर जिस रात की सुबह में पैदा हुए, आपके वालिदे गिरामी ने ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। आप फरमाते हैं कि मुझे 3 खुशी उस रात में मिली। पहली खुशी तो ये मिली कि मैंने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की, और जिसको नबी की जियारत हो जाए तो मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मन रानी फिल्म नामे फकत रानी फ़इन्न शैताना ला यतमस्सलु फी सूरती। जिसने ख्वाब में देखा मुझी को देखा, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत में मुतमस्सिल नहीं हो सकता। आप अंदाजा लगाओ मुसलमानों कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने ख्वाब में देखा मुझी को देखा, शैतान मेरी सूरत में मुतमस्सिल नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा ताकत और कुव्वत शैतान को मिली है, वो जो चाहे बन जाए, जिस तरह शक्ल सूरत को इख्तियार करना चाहे इख्तियार कर जाए। हाथी बन जाए, घोड़ा बन जाए, सांप बन जाए, बिच्छू बन जाए, सोना बन जाए, चांदी बन जाए, हवा बन जाए, पानी बन जाए, वहाबी बन जाए, देवबंदी बन जाए, लेकिन वो ये बनना चाहे इन नबी की तरह हो जाए तो नहीं हो सकता। नबी इरशाद फरमाते हैं ला यतमस्सलु फी सूरती, मेरी सूरत में मुतमस्सिल नहीं हो सकता। इसीलिए 14वीं सदी के मुजद्दिद आजम आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि कलमा पढ़ने वाला तो अपने नबी की शान करीमी को देखना चाहता है। तेरे नबी की शान करीमी का आलम तो यह है कि लमियाते नज़ीरो कफी नजरिन और मिसले तू नशुद पैदा जाना। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह शैतान बनना चाहे तो नहीं बन सकता। लम्हे फिक्रिया दे रहा हूं, तुमने कैसे कह दिया जैसे इंसान रसूलुल्लाह ऐसे इंसान हम। नादान रसूल कौनैन तो इंसान कामिल हैं, हम इंसान नाकिस हैं। नबी बशीर नज़ीर हैं, नबी तहा यासीन हैं, नबी इन्ना तैना कल कौसर की खूबियों वाले हैं, नबी वमार सल्ला का रहमतल लिल आलमीन की शान वाले हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी का आलम तो ये है कि जिसकी तर्जमानी 14वीं सदी के मुजद्दिद आजम आला हजरत अजीमुल बरकत इस तौर पर फरमाते हैं कि मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह, आपके वालिद गिरामी फरमाते मुझे 3 खुशी मिली। पहली खुशी तो ये कि मैंने आका की जियारत की, और दूसरी खुशी ये हुई कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सालेह तेरे घर जो बच्चा पैदा हुआ वो मेरा रूहानी बेटा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और तीसरी खुशी ये हुई कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर पैदा हुआ। मुझे ये
तीन खुशी एक साथ उस रात में मिली जिस रात की सुबह में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रूहानी बेटे हुजूर गौसे आदम पीरे पीरा मीरे मीरा की वलादत बसादत हुई। जिस रात में बड़े पीर पैदा हुए उस रात में इराक की सरजमीन पर 1100 बच्चों की पैदाइश हुई और अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब आपके फैजान करम से वली हुए। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की वलादत बसादत पर पूरे घर में खुशबू का एहसास होने लगा। औरतों ने पूछा का फातिमा उम्मुल खैर आज तेरा घर तो खुशबुओं से भरा हुआ लग रहा है। अल्लाह अकबर। पीरे पीर अमीर मीरा बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम की वलादत बसादत हुई है। सरकार गौस पाक पैदा हुए। औरतें देखने के बाद कहती हैं आज तक इतना खूबसूरत बच्चा इस गांव में इस आबादी में किसी भी खातून की गोद में नहीं देखा गया। मेरे सरकार गौसे आजम जितने खूबसूरत थे। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रमजान शरीफ के महीने का एहतराम हालत शीर खारगी में फरमाते रहे। चुनांचे सवेरे सवेरे से लेकर के आप और गुरूब आफ्ताब तक अपनी माँ का दूध नहीं पीते थे। जब गुरूब आफ्ताब होता इफ्तार लोग करते तब बड़े पीर दस्तगीर की माँ फरमाती कि मैं अब्दुल कादिर को दूध पिलाती तब वो दूध पीने लगते। एक मर्तबा सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर का आलम मुलाहजा फरमाइए कि रूयत का मामला हुआ कि चांद हुआ कि नहीं हुआ, चांद हुआ कि नहीं हुआ, कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। कुछ लोगों ने आपके माँ से मालूम किया तो आपकी माँ ने फरमाया कि शरई शहादत तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन आज सवेरे से लेकर के अब तक मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है। थोड़ी देर के बाद शरई शहादत हासिल हो जाती है कि बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हो जो दूध नहीं पी रहे थे आज रमजान शरीफ का पहला दिन है। आला हजरत तजमुल बरकत के भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी को बयान फरमाते हैं कि रहे पाबंद अहकामे शरीयत इब्तिदाही से और न छूटा शीर खारी में भी रोजा गौसे आजम का। अल्लाह अल्लाह। सरकार बड़े पीर दस्तगीर अपनी माँ की गोद में हैं। सरकार बड़े पीर दस्तगीर जिस्मानी तौर पर भी बहुत बढ़ रहे थे। जैसे आपके जद्दे अमजद का मामला था कि मेरे सरकार वलादत शरीफ के बाद जितना बच्चा एक साल में जिस्मानी तौर पर बढ़ता है मेरे आका महीना में बढ़ रहे थे। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर भी जिस्मानी तौर पर बहुत बढ़ रहे थे। सरकार गौसे आजम को देखने के बाद सुकून मिल जाता, तसल्ली हासिल हो जाया करती। बड़े पीर दस्तगीर अपनी माँ का दूध पी रहे हैं और आपके वालिद गिरामी भी आपका बड़ा ख्याल कर रहे हैं। जब सरकार गौसे आजम की उम्र शरीफ इतनी हो गई कि अब तालीम का आगाज किया जाए तो पहले जमाने में रस्म बिस्मिल्लाह खानी का मामला था, यानी बच्चे को जब पढ़ाते थे तो बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा करते थे, दोस्तों अहबाब की दावत करते थे और किसी शरीफ सालिह आदमी से बच्चे की पढ़ाई की इब्तिदा किया करते थे। अब तो धीरे धीरे ये रस्म रवाज खत्म होता चला जा रहा है। चुनांचे सरकार गौसे आजम के वालिद गिरामी ने रस्म बिस्मिल्लाह खानी अदा की, दोस्तों अहबाब को दावत की और एक तारीख में है कि खुद आपने बिस्मिल्लाह खानी कराई और दूसरी तारीख में है कि किसी सालेह शरीफ उस्ताद को बुलाया आपने। बहरहाल सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की उम्र शरीफ करीब 4 बरस की पहुंच गई है। उस्ताद के सामने आपको बैठाया जाता है, आप अदब के साथ बैठ जाते हैं और जैसे आपको तऊज़ो तस्मिया के बाद इब्तिदा की गई आपकी तालीम की तो सरकार गौसे आजम कुरान पाक का 18 पारा तक हिफ्ज सुनाते चले जा रहे हैं। आपके वालिद गिरामी सजदे शुक्र में चले गए और उसके बाद फरमाते हैं बेटा अब्दुल कादिर और आगे तिलावत करो। आप अर्ज करते हैं अब्बू जान मैंने इतना याद किया था, वजह यह है कि मैं जब माँ के शिकम में था माँ तिलावत करती रहती थी और इतने पारे मैंने सुन सुन करके याद कर लिए थे, अब जरा नतीजा निकालो। सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा बड़े पीर दस्तगीर अपने माँ के शिकम में हैं तो 18 पारा कुरान पाक का हिफ्ज कर लेते हैं। यहीं से पता चल गया कि माँ जब शिकम में बच्चा हो, कुरान की तालिया हो, कुरान तिलावत करती रहे तो कुरान की तिलावत का असर बच्चे पर जरूर मुरत्तब होता है और जरूर पड़ता है। सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा तो मादरजात वली हैं, लेकिन आपने ऐसा असर लिया कि कुरान पाक
पाक की आयतों को याद कर लिया। आपके वालिदे गिरामी बहुत खुश हो गए। आपकी पढ़ाई की इब्तिदा हो चुकी है, आप मदरसा में भेज दिए जाते पढ़ने के लिए। जब आप मदरसा में पढ़ने के लिए जाते तो गैब से आवाज आती थी कि अल्लाह के वली को बैठने की जगह दे दो। लड़के चौंक जाया करते थे और कहते थे अब्दुल कादिर जब तुम मदरसा में आते हो तो ये आवाज कहां से आती है? आवाज तो सुनाई देती है मगर आवाज देने वाला दिखाई नहीं देता है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर खामोशी के साथ बैठ जाते और सिर्फ पढ़ने में लगे रहते। आम बच्चों की तरह से आपकी आदत नहीं थी, बल्कि बहुत शरीफाना अंदाज से आप मदरसा में जाते और मदरसा से वापस आते। एक रोज मदरसा से वापस आए और मचलते हुए माँ की गोद में बैठ गए। माँ की गोद में जब कोई बच्चा मचलते हुए बैठता है तो उसका अंदाज अजीबोगरीब होता है। कभी माँ के रुखसार पर अपने हाथों को ले जाता है, कभी माँ के आंचल को खींचता है, कभी माँ की जुल्फों को पकड़ता है। बड़े पीर दस्तगीर अपनी माँ की गोद में बैठ गए और मचलते हुए अर्ज करते हैं अम्मी जान मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर। तब तक आपकी वालिदे मोहतरमा चौंक पड़ी। बेटा अब्दुल कादिर तुम्हारा एहसान मेरे ऊपर, अभी तो तुम मदरसे में पढ़ने जा रहे हो। अम्मी जान मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर। आखिर कौन सा एहसान है अब्दुल कादिर? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं अम्मी जान उस वक्त को याद करो जब एक मर्तबा आप मकान के अंदर थी और एक बहुत बड़ा डाकू भिखारी की शक्ल में आया था, दरवाजे पर भीख का सवाल किया था। आपने उसको पर्दे के आड़ से भीख देना चाहा, वह आपके हाथों के कंगन को छीनना चाहता था और जैसे घर में घुसा कंगन को छीनने के लिए वालिदा आप मकान के कोने में भागी और आप कह रही थी अल्लाह तेरी पनाह, अल्लाह तेरी पनाह। ए मेरी माँ उस वक्त एक शेर जाहिर हुआ था और उस शेर ने उस डाकू को चीड़ फाड़ कर फेंक दिया था। अम्मी वो शेर मैं था, मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर। तब तक बड़े पीर की माँ ने आपकी पेशानी को चूम लिया, निगाहों में आंसू तैर गए, सजदे शुक्र में गिर जाती है। मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है। सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरे का अमीरे मीरा का एहसान मुलाजा फरमाओ। वो सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर हैं। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम आते रहे जाते रहे। बताया जाता है कि जब आपकी उम्र शरीफ 9 बरस की हो गई तो वालिदे गिरामी का वसाल हो गया। अब आप अपनी माँ की खिदमत में रहते थे और जो माँ कहती थी वो काम किया करते थे। उम्र का हिस्सा गुजरता रहा, बढ़ता रहा। 18 साल के बड़े पीर दस्तगीर हो गए और जब 18 साल के हुए सरकार गौसे आजम तो आपने खेत में काम करने के लिए जानवर को लेकर के जा रहे थे। 9 जिलहिज्जा की तारीख थी। जैसे आप आगे बढ़े तब तक जानवर ने पीछे मुड़ करके देखा और देखने के बाद कहा हे अब्दुल कादिर तुमको इसके लिए नहीं पैदा किया गया है। सरकार गौसे आजम चौंक पड़े कि ये जानवर तो ऐसे बोलता है जैसे इंसान बोल रहा है। आप जानवर को लेकर के आए, छोड़ दिया और गए अपनी माँ के पास बैठ गए और अर्ज करते हैं अम्मी मैं जानवर को लेकर के जा रहा था खेत में काम करने के लिए और उसने मुझसे ऐसी ही बात की है। हे अब्दुल कादिर तुम्हें इसके लिए नहीं पैदा किया गया है। सरकार गौसे आजम फिर अपने मकान के छत पर गए तो वहां से अरफात का मैदान देख रहे हैं कि अरफात के मैदान में अल्लाह के बंदे अपने अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। तमाम हुज्जाज मौजूद हैं। बड़े पीर दस्तगीर मकान के छत से उतरने के बाद अपनी माँ से बयान करते हैं अम्मी मैंने अरफात के मैदान को देखा, मुझसे जानवर इस तरह से बात कर रहा है, मुझे इजाजत दे दो तो मैं इल्मे दीन हासिल कर लूं, खिदमत दीन के लिए लम्हे फिक्रिया देता हूं। मुसलमानों आज जो बगैर इल्मे दीन के औलायत का दावा कर दिया करते हैं और बहुत बड़े बाबा और दाबा बन जाया करते हैं उनके लिए लम्हे फिक्रिया है। सरकार गौसे आजम जब पैदा हुए तो इस तौर पर आपकी वलादत बसादत हुई। बड़े पीर दस्तगीर ने बचपन में अपनी माँ की गोद में बैठ करके अपने एहसान को बताया। सरकार गौसे आजम बड़े पीर मदरसा में जा रहे हैं तो आवाज आ रही अल्लाह के वली को बैठने के लिए जगह दे दो। सरकार गौसे आजम से जानवर ने इंसान की तरह बात की है। बड़े पीर दस्तगीर ने अपने मकान के छत से अरफात के मैदान को देख लिया है, फिर भी वो वलायत का दावा नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये नहीं कह रहे हैं मुझे इल्म हासिल करने की जरूरत क्या है, मैं तो ये सारी चीजों को देख चुका और सारी चीजों को तय कर चुका। नहीं, बल्कि अपनी माँ से अर्ज करते हैं अम्मी मुझे इजाजत दे दो, मैं तालीम हासिल कर लूं, इल्म दीन हासिल कर लूं, खिदमत दीन के लिए। उस वक्त इल्म फन का मरकज 2 जगहों को लोग तस्लीम कर रहे थे, एक तो बगदाद शरीफ और दूसरे निशापुर। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर ने फैसला लिया मैं बगदाद जाऊंगा। चुनांचे आपने अपनी अम्मी से अर्ज किया अम्मी हमें इजाजत
इजाजत दे दो, तो हम बगदाद पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। माँ ने इजाजत दे दी। बेटा कैसे जाओगे? आप अर्ज करते हैं अम्मी जो तिजारती काफिला कभी कभी बगदाद की तरफ जाया करता है, मैं पता लगा रहा हूँ, अगर वो तिजारती काफिला जा रहा है तो उन्हीं के साथ मैं बगदाद चला जाता हूँ। माँ ने इजाजत दे दी है। पता चला कि फला रोज एक तिजारती काफिला बगदाद की तरफ जा रहा है। बड़े पीर दस्तगीर ने भी तैयारी कर ली और माँ से अर्ज करते हैं अम्मी अब हमें इजाजत दो, वो काफिला तिजारती बगदाद की तरफ जा रहा है, मैं उसी के साथ निकल जाऊं। माँ की आंखों में आंसू आ गए, माँ की निगाहें छलक गई, प्यारो मोहब्बत किया और माँ ने आपके एबा को लिया और लेने के बाद आपने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर 80 दीनार तुम्हारे बाप के तरके से मुझे मिले थे, ये 40 दीनार तो तुम्हारा हिस्सा है और 40 तुम्हारे भाई अहमद का हिस्सा है। बेटा अब हमारी तुम्हारी मुलाकात क़यामत के मैदान में होगी। अब्दुल कादिर तुम अपनी माँ का चेहरा अब नहीं देखोगे। आंखों से आंसू चलक रहे हैं, पेशानी को चूम रही हैं और वो 40 दिरहम को आपके एबा में सिल दिया। फरमाया बेटा ले जाओ। आपने उस एबा को पहन लिया, सामान को दुरुस्त किया और जब तिजारती काफिला में शामिल होने के लिए चले, माँ के कदम का बोसा लिया और जब चलने लगे माँ का प्यार और मोहब्बत से चेहरा देखा। माँ ने अपने शहजादे के चेहरे को देखते हुए कहा जाओ मेरे लाल अल्लाह की अमान में जाओ, जाओ मेरे लाल अल्लाह की अमान में जाओ। अब्दुल कादिर मेरी एक बात मानते जाओ, तुम कभी झूठ ना बोलना, मुझसे वादा करो। माँ ने वादा करा लिया, बड़े पीर दस्तगीर ने वादा कर लिया माँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब गए और तिजारती काफिला में शामिल हो गए। तिजारती काफिला के लोग बहुत खुश हुए कि हमारे काफिला के साथ इस बार सरदार क्या नाम सादाते किराम का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत बाबरकत बच्चा चल रहा है। चुनांचे रास्ते में लोग सरकार गौसे आजम की बड़ी कदर व मंजिलत करते रहे। काफिला गुजरता रहा। वो तिजारती काफिला जब हमदान के जंगल में पहुंचा तो हमदान के जंगल में कोहिस्तानी इलाका से आगे बढ़ रहा था कि डाकू रहते थे। आपने उलमा से सुना है, किताबों में पढ़ा है, उन डाकुओं ने उस तिजारती काफिला पर हमला कर दिया और हमला करने के बाद उनके सामानों को छीन लिया, कुछ लोगों को मारा पीटा भी। सरकार बड़े पीर दस्तगीर के पास भी एक डाकू आया और उसने कहा बेटा तुम्हारे पास क्या है? आपने फरमाया मेरे पास 40 दीनार हैं। वो वापस चला गया। दूसरे ने पूछा, वो भी वापस चला गया। तीसरे ने पूछा, वो भी वापस चला गया। लोग बच्चा समझ करके वापस जाते रहे। जब सारे लोग इकट्ठा हुए और काफिले का लूटा हुआ सामान सब देखने लगे, किसी ने उसमें कह दिया वो देखो जो एक एबा पहने हुए बच्चा खड़ा है, उससे मैंने पूछा तो उसने कहा मेरे पास भी 40 दीनार हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। दूसरे ने कहा मैंने भी पूछा यही जवाब मिला। तीसरे ने कहा मैंने भी पूछा यही जवाब मिला। तो डाकुओं के सरदार ने कहा जरा उस बच्चे को बुलाओ। तो एक डाकू गया और उसने कहा मियाँ बेटे चलो तुमको हमारा सरदार बुला रहा है। बड़े पीर दस्तगीर चले आए और बड़े इत्मीनान के साथ खड़े हैं। उसने पूछा क्या है तुम्हारे पास? कहा मेरे पास 40 दीनार हैं। कहाँ रखे हो? मेरी एबा में मेरी माँ ने सिल दिया है। लोग तो चोरों से और डकैतों से अपने दिरहमो दीनार को छुपाया करते हैं, अगर तुम इनकार कर देते तो तुम्हारे दीनार तो छुप जाते। बड़े पीर बड़ी ही संजीदगी के साथ फरमाते हैं कि मैं जब चलने लगा था तो मेरी माँ ने वादा लिया था बेटा अब्दुल कादिर तुम कभी झूठ ना बोलना। तो जब पूछ रहे हो मेरे पास क्या है तो मैंने बता दिया 40 दीनार है। अब आप जरा नतीजा निकालिए। इतना सुनना था। डाकुओं के सरदार ने चेहरा देखा और देखने के बाद कहा बेटा अपना हाथ बढ़ाओ, जिंदगी का शऊर तुमसे मिल गया है, हक व सदाकत की पहचान तुमसे मिल गई है। तुम्हें अपनी माँ का वादा किया हुआ याद है और हम अपने मालिक से वादा किए हुए हैं भूल गए। हमने कितनी वादा खिलाफी की है। ए मेरे अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। सरकार गौसे आजम के हाथ पर वो डाकू तौबा करता है। उसके बाद जब लोगों ने देखा कि मेरा सरदार तौबा कर लिया तो सारे के सारे लोग तौबा कर लेते हैं। तिजारती काफिला का लूटा हुआ माल वापस कर देते हैं और जिन लोगों का माल पहले से लूटा था ऐलान कर देते हैं कि सब के सब लेकर के जाओ। बड़े पीर दस्तगीर इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहली जमात जो अब्दुल कादिर के हाथ पर तौबा करती है वो चोरों की जमात है। चोरों ने चोरी से तौबा कर ली और सालेह इंसान बन गए। अल्लाह अकबर। यही वजह है कि बुजुर्गान दीन इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई ताजिर तिजारत के लिए जा रहा है और अपने तिजारत के सामान पर अपनी उंगली से ऐसे ही लिख दे ये माले तिजारत गौसे पाक का है तो वो हिलाक होने से और चोरी जाने से महफूज हो जाएगा। अगर कोई मकान बना रहा है और अपने मकान के दरवाजे पर उंगली से फजा में लिख दे ये मकान गौसे आजम का है तो उस मकान में कभी चोरी नहीं होगी। ये बुजुर्गों ने तजर्बा फरमाया है और अपने तजर्बे की रोशनी में इसको जाहिर किया है।
बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं ये चोरों की पहली जमात है जो मेरे हाथ पर चोरी से तौबा करती है और सालेह बन गए सबके सब। अल्लाह अकबर। अब सरकार गौसे आजम की कदर और बढ़ गई पूरे काफिला में। लोग कहते हैं वाकई सादात के कदम में बरकत होती है, शहजादे रसूल के कदम में बड़ी बरकत है। मंजिल मंजिल पर आपकी खातिर और तवाज़ो कर रहे हैं। लोग बगदाद में अपने माले तिजारत को लेकर के पहुंचे, तिजारत की मंडी में चले गए। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर मदरसा में चले गए और मदरसा में दाखिला लेते हैं। तो पहले जमाने में इस दौर का मामला नहीं था कि आपको कमरा भी दिया जाए, खाना भी दिया जाए और सारी सहूलतें भी दी जाएं। इसके बावजूद पता चला कि फाला या फालों में रह गए, कोई सलाहियत नहीं पैदा हुई। अगले जमाने का हाल यह था कि दाखिला पढ़ाई के लिए तो हो जाता था लेकिन रहने का इंतजाम खुद करो, खाने पीने का इंतजाम खुद करो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने अपने खाने पीने का इंतजाम खुद किया और मदरसा में दाखिला ले लिया। आपने पढ़ाई अपनी शुरू कर दी और जब आप पढ़ने लगे तो चंद ही दिनों में सारे तलबा पर सबसे ज्यादा फौकियत हासिल कर लिए। पूरे मदरसा में मशहूर हो जाता है कि सादात घराने का गीलान कस्बा के करीब से एक बच्चा आया है जो बहुत तेज है पढ़ने में, जो बड़ा ज़हीन है, बड़ा शरीफ है। चुनांचे थोड़े अरसे के बाद आपके तालीम का ये शोहरा हुआ कि असातिज़ा दंग रह जाया करते थे और आपके असातिज़ा में बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे, मामूली लोग नहीं थे। हजरत मुस्लिम मुहद्दिस थे, हजरत हम्माद मुहद्दिस थे, हजरत अब्दुल करीम मोहम्मद थे, हजरत मोहम्मद बिन मोहम्मद उस्ताद थे। ये बड़े के बड़े लोग बड़े ही मुहद्दिसीन में शुमार होते थे। हजरत अबू सईद मखजूमी मुहद्दिस थे। ये सब के सब आपके असातिज़ा में थे। सब हैरान रह जाते थे सरकार गौसे आजम के तालीम पर। आप इतनी मेहनत से पढ़ रहे थे। एक मर्तबा बड़े पीर दस्तगीर के पास कुछ खाने के लिए नहीं रह गया। आप निकल गए मैदान में बगदाद के खंडरात में कि चलूं देखूं कुछ खाने पीने की पड़ी हुई चीज मिल जाए तो उसी से भूख बुझा लूं। चुनांचे आप देखते हैं कि कई फकरा हमसे पहले भी मैदान में घूम रहे हैं, कोई चीज खाने वाली नहीं मिली। वापस आ गए, मस्जिद में दाखिल हुए और नमाज अदा करने लगे। बड़े पीर फरमाते हैं तब तक मैं नमाज पढ़ रहा था कि एक ताजिर आया मस्जिद में, एतकाफ की नियत किया और बैठ गया। मैं नमाज से फारिग हो गया। वो खाना निकाल करके झोली से खाने लगा। मैंने अपने दिल में सोचा काश ये भी मुझे अपने खाने में बुला लेता तो मैं शरीक हो जाता। तब तक उसने कहा आओ मियाँ बेटे तुम भी खाना खा लो। बड़े पीर फरमाते मैं भी बढ़ा और मैं भी बढ़ करके बैठ करके खाना खाने लगा। भूख तो ज्यादा लगी हुई थी। खाने के दरमियान में उस ताजिर ने कहा कहाँ के रहने वाले हो? मैं सादात घराने का हूँ। अच्छा कस्बा गीलान के करीब के हो? हाँ। कस्बा गीलान के करीब का एक बच्चा अब्दुल कादिर नाम करके यहाँ पढ़ रहा है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, क्या काम है? उस ताजिर ने कहा मैं जब चलने लगा था तो उनकी माँ ने मुझको थोड़ा सा सोना दिया था कि बगदाद में मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को ये सोना दे दीजिएगा। वो सोना लेकर के मैं आया। मेरे पास जो कुछ दिरहमो दीनार था मैंने ताजिर तिजारत का सामान ले लिया। मेरे पास कुछ रह नहीं गया तो उसी थोड़े से सोने में से मैंने खाना खरीदा। ये खाना उसी सोने का हम खा रहे हैं और थोड़ा सा सोना बच गया है। मैं सोचता हूं कि बेटा अगर उस बच्चे का पता तुम बता दो तो उन तक मैं पहुंचा दूं। आपने फरमाया अच्छा खाना खा लो फिर बताता हूं। जब खाना खा चुके तो बड़े पीर ने इरशाद फरमाया जिस बच्चे का पता तुम पूछ रहे थे वो अब्दुल कादिर मैं ही हूं। तब तक उसने पेशानी को चूम लिया। कहा वाकई सादात घराने के बच्चे बड़े होनहार होते हैं। बेटा मैंने बगैर इजाजत के तुम्हारे सोने से खाना ले लिया था, मुझे पहली बात तो यह है कि माफ कर दो। बड़े पीर ने फरमाया मैंने माफ कर दिया और ये लो इतना सोना है तुम्हारी मां ने दिया था चलते वक्त। चुनांचे उस सोना को सरकार गौसे आजम ने ले लिया और लेकर के गए नानबाई की दुकान पर जहां रोटी और गोश्त मिलता था। आप जमा कर देते हैं कि इतना सोना ले लो और मुझे खाना दिया करना, और बकिया सोना जो बचा वो लेकर के चले गए। जो फकरा घूम रहे थे मैदान में उन सब में आपने बांट दिया, तकसीम कर दिया। कहा तुम लोग भी ले लो, जाओ अपना पेट भर लो। वो बड़े पीर दस्तगीर की दादो दहिश है, वो सखावत है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर बड़ी मेहनत के साथ पढ़ते रहे। यहीं पर उलमाए मुहक्किकीन फरमाते हैं कि ये मेरे गौस की ताकत और कुव्वत है और कल्ब की सफाई है कि अल्लाह ताला ने उनके दिल को अगर किसी खाने की तरफ माइल किया है तो किसी और का खाना नहीं है बल्कि बड़े पीर के सोने ही का खरीदा हुआ खाना है। बड़े पीर अपना ही खाना खा रहे हैं, किसी और का खाना नहीं खा रहे हैं। वो सरकार बड़े पीर पर रब का फजल है
आप 8 बरस तक बगदाद में पढ़ते रहे। 8 बरस के बाद फारिग हुए, बहुत अच्छे आलिम बन करके अब आपने मुजाहिदा शुरू किया। 12 बरस तक सरकार गौसे आजम ने मुजाहिदा किया। हाल ये था कि बगदाद के जंगलों में, पहाड़ियों में दौड़ते रहते थे, और जब नमाज का वक्त होता तब होश आता, नमाज अदा कर लेते, फिर दौड़ते रहते। इस दौर पर तालिब इल्मी का दौर और मुजाहिदे का दौर दोनों मिला करके 25 बरस का अरसा गुजर गया। सरकार बड़े पीर दस्तगीर को मुजाहिदा करते हुए आपने मुजाहिदे के दरमियान तय कर लिया था कि मैं मर सकता हूं, मगर जब तक मेरा रब मुझे खिलाएगा नहीं, पिलाएगा नहीं, तब तक न खाऊंगा न पीऊंगा। और इसी मुजाहिदे के साथ बड़े पीर दस्तगीर की इबादत का आलम यह था कि एक पांव पर खड़े होकर के 15 बरस तक आपने कुरान की तिलावत की। जब कुरान की तिलावत करते तो एक पांव पर खड़े हो जाते और तिलावत करते रहते। इस दौर पर आपने मुजाहिदा किया। बड़े पीर दस्तगीर की इबादत और रियाजत का आलम यह था प्यारे कि 40 बरस तक ईशा के वुजू से फज्र की नमाज अदा फरमाई, यानी ईशा के लिए वुजू फरमाते और नमाज रात भर पढ़ते रहते थे। उसी वुजू के साथ फज्र की नमाज अदा फरमाया करते थे। यह इबादत और रियाजत का आलम था। अपने जिस्म पर इस तरह से मशक्कतों इबादत और रियाजत का मामला तारी कर लिया था बड़े पीर दस्तगीर ने। ये एक मर्तबा गशी तारी है, आपने सोच लिया था मैं खाऊंगा नहीं जब तक मेरा रब नहीं खिलाए पिलाएगा। तब तक हजरत खिज़र आए और आपने फरमाया अब्दुल कादिर खा लो, अब्दुल कादिर खा लो, ये लो दूध का पियाला है, अब्दुल कादिर पी लो, मैं खिज़र हूं, तुम्हारे रब के हुक्म से आया हूं। तब आपने दूध का पियाला पिया। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं कि कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुम्हें, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुम्हें, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, चाहने वाला तेरा।